क्या आप लोग करेले इसलिए नहीं बनाते कि ये कड़वे होते हैं? आज से आप लोगों की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार इस करेले को इस तरह से बनाने के बाद आप करेलों के फ़ैन हो जाएंगे। ना ही तो इसमें गोश्त इस्तेमाल करेंगे, ना ही कीमा। करेले प्याज की ऐसी धमाकेदार, चटपटी और चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज आप सब लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं करेले प्याज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले ऐसी सब्ज़ी है जिसे सुनते ही हर कोई दूर भागता है, लेकिन इंशाल्लाह आज अगर आप लोगों ने इस सब्ज़ी को मेरे तरीके से बना लिया तो आप इसे एक बार बनाने के बाद दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। खट्टे, चटपटे, चटखारेदार और मसाले से भरे हुए करारे की रेसिपी से ये करेले जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी करेले लिए, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। फिर इसे मैं गोलाई में कट कर लूँगी और इसका बीच का जो पार्ट होता है इसे मैं निकाल दूँगी, यानी बीच में जो बीज होते हैं इसे मैं निकाल दूँगी। बीज निकालने के बाद सारे करेलों को मैं एक बाउल में ऐड करूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल आए। इसी के साथ करेलों की कड़वाहट भी निकल जाएगी। फिर 5 से 10 मिनट के बाद इन करेलों को हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे और छल्ले में निकाल कर इसको छान लेंगे और इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इन प्याज को फ्राई करेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। यानी प्याज को हमें यहाँ पर हल्का सा सौते करना है। सारी प्याज निकालने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। फिर इसी ऑयल में हमने जो करेले पानी से ड्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। करेलों को यहाँ पे हमें क्रिस्पी सा फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी करारे और गोल्डन से हो जाए। और ये देखिए करेले यहाँ पर हमारे गोल्डन से क्रिस्पी हो चुके हैं। फिर इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसी ऑयल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर जो टमाटर हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसमें भून लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे। बस इसमें ये सिंपल और बेसिक से मसाले जाते हैं। हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ढक कर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए 10 मिनट के बाद टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चमचे की मदद से मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और जैसे टमाटर है वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 प्याली हम दही ऐड करेंगे। दही को भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसमें फ्राई किए हुए करेले और 1 कटी हुई हरी मिर्च गोलाई में और 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर 5 से 10 मिनट धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि करेले अच्छे से गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। जब करेले अच्छे से गल जाएंगे तो इसके अंदर हम फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे जो हमने निकाली थी। सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे और मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दोबारा से ढककर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद चूल्हे के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, दाल चावल या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनके तैयार हुई थी। ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं थे, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए थे। जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप करेले खा रहे हैं। एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔